Okay, so in previous classes we saw the meaning of company. एक लेमैन लैंग्वेज में कंपनी का क्या मतलब होता है कि एक मैन को उसकी कंपनी से जाना जाता है. अगर मैं यहाँ पे समय रैना बियर बाइसेप्स के बीच में सचिन तेंदुलकर को प्लेस कर दूँ तो पीपल विल जज सचिन तेंदुलकर बिकॉज ऑफ द कंपनी ही कीप्स. फिर हमने देखा कंपनी का लैटिन में क्या मतलब होता है. तो कंपनी का लैटिन में 2 वर्ड्स में डिवाइडेड है, कम प्लस पेनिश. कम मीन्स विदाउट टुगेदर एंड पेनिश मीन्स ब्रेड, यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील टुगेदर. तो पहले के टाइम में क्या होता था, जो लोग साथ में बिजनेस करने जाते थे, साथ में एक कॉमन पर्पस के लिए मिले, ठीक है, वो साथ में बिजनेस करने गए, यानी कि साथ में कॉमन पर्पस के लिए मिले और वो खाना भी साथ खाते थे, तो उसको बोला जाता था ये एक कंपनी है. दीज पीपल हैव अ कॉमन पर्पस एंड दे आर ईटिंग ब्रेड टुगेदर, सो दैट वॉज वॉट वॉज कॉल्ड कंपनी इन प्रीवियस टाइम. हमने देखा दैट वाई आर वी स्टडिंग दिस कंपनी का टॉपिक. बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ CA CS CMA और एनी वन हु इज़ क्वालिफाइड इनफ कि कल को आपको कोई अप्रोच करता है कि मैं किस मोड में अपना बिजनेस कंडक्ट करूं, सो यू हैव एन ऑप्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके पास मामा अर्थ का प्रोडक्ट लेके आता है कि मैं इसको एक सोल प्रोप्राइटरशिप में एंटर करूं, पार्टनरशिप में करूं या LLP में या कंपनी में, सो यू हैव एन आंसर बेस्ड ऑन द विजन. अगर उनको एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में उसको करना है या पर्टिकुलर सिटी में करना है या ओवरऑल ग्लोबली उसको लेके जाना है, सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन एडवाइस अबाउट कि क्या किस फॉर्म में उनको बिजनेस करना चाहिए. तो इसको हम क्विकली एक बार देखते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप को हमने देखा था, दिस इज़ द हीरो ऑफ इंडियन हिंदी पिक्चर के, ठीक है, हिंदी पिक्चर के हीरो, यानी कि सब कुछ यही करेंगे. मिस्टर के कोचिंग सेंटर खोलते हैं, पढ़ा भी खुद रहे हैं, डाउट्स भी सॉल्व कर रहे हैं, फ़ीस भी ले रहे हैं, प्रमोशन सब कुछ खुद कर रहे हैं. कल को बिज़नेस फ्लॉप होता है, बंद होता है, और अगर कोई भी लोन्स लिए थे उसको करने के लिए, तो क्रेडिटर्स किसके पास चले जाएंगे, मिस्टर के पास, कि आप अपना घर बेचो, गाड़ी बेचो, सब कुछ बेचो और हमारे पे ऑफ करो, ठीक है, हमारे जो भी लोन्स हैं उसको आप पे ऑफ करो, बिकॉज ही इज़ द वन मैन हीरो, तो उसको लोग पकड़ेंगे. क्लियर. नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म. अब पार्टनरशिप फर्म इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू सोल प्रोप्राइटरशिप. ये हमने देखा था. इसमें क्या चेंज आया था कि देयर वर फ्रेंड्स, देयर वर पार्टनर्स करते हैं ऐसा बिजनेस वेंचर, और कल को अगर उनका बिजनेस फ्लॉप होता है, लोन्स लिए थे वो लोन पे ऑफ नहीं कर पाती है उनकी पार्टनरशिप, तो उनके पर्सनल एसेट्स को लिया जाएगा. यहाँ पे हमने एग्जांपल से देखा था कि सोनू एंड टीटू, जय एंड वीरू, सो ऑल द पार्टनर्स और द फ्रेंड्स, ठीक है. इसके बाद हम आए थे LLP पे. नाउ LLP में मिस्टर के हैं, उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर एक LLP फॉर्म में स्टार्ट किया. तो एक LLP को भी क्या माना जाता है, सेपरेट इंडिविजुअल, सेपरेट पहचान दी जाती है कि एक LLP डिफरेंट है. इसको मान लेते हैं, इसका नाम है KLLP, ठीक है, KLLP इसका नाम है, तो इसकी भी सेपरेट पहचान है. कल को अगर कोई भी बिज़नेस मतलब बंद हो गया, नहीं चल पाया, तो जो क्रेडिटर्स हैं वो सिर्फ LLP से ही पैसा ले सकते हैं. वो इसके प्रोप्राइटर यानी कि इसके जो पार्टनर्स हैं, मिस्टर के हो गया, यहाँ पे मिस्टर बी ऐड कर दो, मिस्टर कुछ भी, किसी को भी ऐड कर दो, जो भी पार्टनर्स हैं इनको अप्रोच नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि एक सेपरेट पर्सन है LLP. आपने LLP के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप LLP को पकड़ोगे, उसके प्रोप्राइटर्स, उसके पार्टनर्स को नहीं, ठीक है. ठीक है. इसके बाद हमने डिस्कस किया था कंपनी. कंपनी में होता है सेपरेट लीगल एंटिटी. क्या होता है सेपरेट लीगल एंटिटी? मिस्टर के हैं अलख पांडे हैं हमारे, वो चाहते हैं अपना कोचिंग सेंटर फिज़िक्स वाला लॉन्च करना. तो फिज़िक्स वाला वो लॉन्च करते हैं और कल को कस्टमर्स यानी कि स्टूडेंट्स उनसे कॉन्ट्रैक्ट करता है फिज़िक्स वाला से अबाउट कोचिंग फैसिलिटीज़, उसके लिए फ़ीस देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हमने देखा था एम्प्लॉयज़ हो गए टीचर्स, कस्टमर्स हैं स्टूडेंट, सर्विसेज है टीचिंग की. तो एक अलग पांडे एक अलग पर्सन है, फिज़िक्स वाला अलग पर्सन है. कल को अगर ये बिज़नेस फेल हो जाता है और नहीं चलता है तो लोग किसको पकड़ेंगे? फिज़िक्स वाला कंपनी को, ना कि अलग पांडे को,
ठीक है, तो हमने इसको देखा था कि टू मैनेज रिस्क, कंपनी को क्यों लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं, टू मैनेज द रिस्क। एंड कंपनी को क्यों प्रमोट किया जाता है कि आप अपना वेंचर ग्रो करो, आप बिजनेस ग्रो करो, बिजनेसेस को प्रमोट किया जा रहा है। एंड कल को अगर आपका बिजनेस फ्लॉप भी होता है तो दैट इज़ सेपरेट, ठीक है, आपके पर्सनल एसेट्स पे नहीं आएगा, आपकी जो कंपनी है दैट विल पे ऑफ। सो टू प्रमोट द बिजनेसेस, कंपनी फॉर्म इज़ बीइंग प्रमोटेड। इसके बाद हमने देखा था, ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा था कि एक जैसे एक नेचुरल पर्सन होता है, उसका जन्म होता है एंड उसके बाद वो कुछ भी ट्रांजैक्शन कर सकता है, बैंक अकाउंट खोल सकता है, लोन ले सकता है, प्रॉपर्टीज़ ले सकता है, असेट्स ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो सारी चीज़ें एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद, कंपनी के बर्थ होने के बाद कंपनी भी कर सकती है। बट कंपनी क्या नहीं कर सकती, स्मेल नहीं कर सकती, फील नहीं कर सकती, इमोशंस नहीं हैं कंपनी के पास। इसका मतलब कंपनी ये सारी चीज़ें छोड़ के सब कुछ कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है। येस, सो कंपनी कैन डू द सेम थिंग्स दैट दिस पर्सन कैन डू बट थ्रू इट्स पीपल या फिर एम्प्लॉयज़ या फिर डायरेक्टर्स, ठीक है। फिर हमने एक एग्जांपल देखा था कि मिस्टर अलख पांडे का जो कंपनी है फिज़िक्स वाला, उसके स्टूडेंट्स को चाहिए कोचिंग फैसिलिटीज़, तो स्टूडेंट्स कंपनी को अप्रोच करते हैं कि वी वांट कोचिंग फैसिलिटीज़, और ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है। कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वी विल स्टडी एंड उसमें हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, इसमें कौन सी दो पार्टी होंगी, पहले होंगे स्टूडेंट्स और दूसरी क्या होगी, एडटेक कंपनी या फिर फिज़िक्स वाला। क्या इसमें अलख पांडे का नाम आएगा? द आंसर इज़ नो। कंपनी की एक अलग पहचान है, कंपनी के नाम पे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद हमने एक एग्जांपल देखा था, इसमें एक केस लॉ भी है, मकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस, दिस शुड बी वेरी मच क्लियर। एंड इसके बाद हमने एक टिम्बर कंपनी का केस देखा था कि एम जो कि था 99.9% शेयर होल्डर और क्रेडिटर भी था टिम्बर कंपनी का, और कल को टिम्बर कंपनी का टिम्बर हो गया लॉस्ट। नाउ ही गोज़ टू द इंश्योरेंस कंपनी कि इंश्योरेंस कंपनी मुझे चाहिए क्लेम। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है हु आर यू, आप कौन, कहाँ लगाया फ़ोन, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको वापस भेज देगी, बिकॉज द इंश्योरेंस क्लेम जो पर्सन ले सकता है वो है कंपनी। कंपनी इंश्योरेंस क्लेम ले सकती है, आप नहीं ले सकते, चाहे आपके पास शेयर्स हों, चाहे आप क्रेडिटर हो, चाहे आप डायरेक्टर हो, चाहे आप कोई भी हो। कंपनी एक अलग पर्सन है, कंपनी अप्लाई करेगी, कंपनी क्लेम लेगी, आप नहीं ले सकते, तो क्लेम वॉज रिजेक्टेड, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद हमने देखा अलख पांडे कल को उनके शेयर्स उनके सन, डॉटर या ग्रैंडसन या कितने भी हैंड्स बदल सकती है, या फिर एक कंपनी में कुछ शेयर्स, इस कंपनी में हम पर्टिकुलरली फिज़िक्स वाला कंपनी की बात कर रहे हैं, इस कंपनी में पब्लिक के पास भी शेयर्स हैं, वो हम देखेंगे कि कैसे पब्लिक के पास शेयर्स भी गए, तो पब्लिक के शेयर्स भी कितने भी हैंड्स बदल सकते हैं, एंड इससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी की गोइंग फॉरवर्ड, कंपनी के अगर अलख पांडे के कल को शेयर्स ना भी हों तब भी कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी एज इट इज़ चलेगी। इसके बाद हमने देखा कंपनी का होता है बर्थ, यानी कि कंपनी हुई इनकॉर्पोरेट, कंपनी का हुआ इनकॉर्पोरेशन, बट कंपनी की डेथ नहीं होती, कंपनी कैन नॉट डाई। कंपनी को लॉ के प्रोसेस के थ्रू लिक्विडेट किया जाता है, उसके असेट्स बेचे जाते हैं, क्रेडिटर्स को पे ऑफ करते हैं, बट कंपनी की डेथ नहीं होती, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि कंपनी को अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करना है लैंड का तो क्या कर सकती है कंपनी, द आंसर इज़ येस। बट क्या कंपनी खुद चल के जाएगी? नो, कंपनी अपने डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर्स या पीपल के थ्रू इसको करेगी मैनेज। कंपनी उनको ऑथराइज़ करेगी कि आप जाके लैंड को देख के आओ, वेरीफाई करो, पेमेंट करो, सारी चीज़ें करो इन ऑर्डर टू मेक दिस कॉन्ट्रैक्ट इफ़ेक्टिव, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था, ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू this. Now coming on to this, that members may come and go
एक हमने कॉन्सेप्ट लर्न किया था यहाँ पे कि मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर। मेंबर्स आए ना आए चले जाएं बट कंपनी हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, इसको हमने नाम दिया था परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल यानी नेवर एंडिंग एंड सक्सेशन मीन्स गोइंग फॉरवर्ड। इसको उसने सक्सीड किया एंड सो ऑन। ठीक है, ओके और यहाँ पे जो अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट की, हमने लैंड की बात करी, उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉमन सील का, कि पहले कंपनी के हर डॉक्यूमेंट्स पे कॉमन सील लगाई जाती थी बट अब ये ऑप्शनल है। अगर आपकी कंपनी ने ये लिया हुआ है देन इट इज़ मैंडेटरी, अदरवाइज यू कैन ऑथराइज 2 डायरेक्टर्स या फिर एक CS और डायरेक्टर को आप ऑथराइज कर सकते हो। आई थिंक दिस इज़ क्लियर फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेज एंड दिस इज जस्ट अ क्विक रिकैप्चुलेशन बिफोर वी गो फर्दर। देन हमने so till now we have studied what is company, modes of doing business and features of company. ठीक है, यहाँ पे एक important point just to proceed further, member और shareholder usually and 99% cases में this is similar and but कुछ cases में member और shareholder में भी difference हो सकता है। So member is someone whose name is entered in register of members. एक रजिस्टर बनाया जाता है जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और उसमें जिस भी पर्सन का नेम होगा दैट इज मेंबर। शेयर होल्डर वो होता है जिसके नाम पर शेयर्स होते हैं कंपनी के। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मुकेश अंबानी होल्ड्स लेट्स से 56% शेयर्स इन रिलायंस लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे वो हो गए शेयर होल्डर बट रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिसका नाम आएगा वो होता है मेंबर। एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 100 शेयर्स ट्रांसफ़र करे, तो अभी मिस्टर ए के पास 100 शेयर्स हैं, उन्होंने अपने 100 शेयर्स मिस्टर बी को दे दिए। नाउ कंपनी ने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी, मतलब कंपनी के पास बनता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और उसमें कंपनी ने ए के बी को 100 शेयर्स देने को रिकॉर्ड नहीं किया, तो मेंबर कौन होगा कंपनी के रिकॉर्ड्स में? मिस्टर ए। पर शेयर होल्डर अब कौन है? मिस्टर बी। ठीक है, सो कुछ केसेस में मेंबर और शेयर होल्डर में डिफरेंस आ सकता है बट नाउ डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो जैसे ही शेयर्स ट्रांसफ़र होते हैं वैसे ही रिकॉर्ड हो जाता है। सो दिस इज़ नॉट अ बिग इशू टुडे। ओके, ऑल राइट, व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ is company and so company means a company incorporated under this act or under any previous company law। अब हम जो डेफिनेशन देख रहे हैं वो है एक लीगल डेफिनेशन। तो अभी तक हमने एक लेमैन लैंग्वेज का देखा, कंपनी का मतलब देखा, फीचर्स देखा, अब हम देख रहे हैं कि लॉ में क्या लिखा हुआ है। तो लॉ कहता है कंपनी वो है जो इनकॉर्पोरेट की गई है, मतलब जिसका बर्थ हुआ है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई कंपनी को हम मानते हैं कंपनी। दैट इज़ व्हाट दिस डेफिनेशन इज सेइंग। नाउ फीचर्स ऑफ कंपनी। फीचर्स ऑफ कंपनी में सबसे पहले आता है सेपरेट लीगल एंटिटी, जो हम देख चुके हैं। व्हेन अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इट इज़ क्लॉथ्ड विथ लीगल पर्सनैलिटी, सेम रिलेशनशिप, same rights and properties as humans, can own property, have bank account, raise loans etc. एंड यहाँ पे हमने केस लॉ देखा था मकायूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। देन परपेचुअल सक्सेशन में आया था members may come and go but company goes on forever, members may die or change but company goes on forever, shares of company may change hands, only law can end its life and death or insolvency of member does not affect the continuity of company। कंपनी चलती रहेगी, members आते जाते रहेंगे। Now we are seeing limited liability. Liability of a members depend upon the टाइप और काइंड ऑफ अ कंपनी विच ही इज़ अ मेंबर। आज अगर आप ऐसी कंपनी में जाके एक मेंबर बनते हो या शेयर होल्डर बनते हो जहाँ पे लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब आपकी जो लाइबिलिटी है वो शेयर वैल्यू तक है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पे ही देखते हैं। एक पिज़्ज़ा है जो आप अपने 6 फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करने गए हो एंड योर शेयर इज़
दिस, जिसके लिए आपको देने हैं ₹100, ठीक है। तो इसमें से आप 70 दे चुके हो, 30 आपको और देने हैं। 30 ये आपको कभी भी देने पड़ सकते हैं, ठीक है। कंपनी का राइट है, कंपनी को जब भी नीड होगी वो आपसे मांग लेगी, बट ओनली दिस मच इज़ टू बी पेड बाय यू, दिस इज़ योर शेयर। अभी हम शेयर की डेफिनेशन और जाके अंदर एक्सप्लोर करेंगे कि कंपनीज एक्ट में क्या दिया है, बट टिल नाउ हम इसको दिमाग में रखते हैं कि एक पिज़्ज़ा है, उसका एक पार्ट इज़ योर शेयर, और उसकी जितनी वैल्यू है वो आप ओन करते हो, वो आपसे कंपनी कभी भी मांग सकती है, ठीक है। All right. Now, so debts of the company is not equals to debt of the shares. अगर आज मैं बोलूँ कि रिलायंस लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है पर उसके ऊपर 500 करोड़ का डेट है, तो क्या आप बोल सकते हो कि ये रिलायंस के जो ओनर है मुकेश अंबानी, 500 करोड़ का डेट उनके ऊपर है? नो। तो कंपनी के ऊपर डेट जो 500 करोड़ का है, दैट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द डेट ऑफ मुकेश अंबानी। आप ये नहीं कह सकते कि मुकेश अंबानी के ऊपर डेट है 500 करोड़, बिकॉज कंपनी इज सेपरेट, कंपनी की पहचान अलग है एंड मेंबर या फिर शेयर होल्डर की पहचान अलग है। सो डेट्स ऑफ कंपनी इज नॉट इक्वल टू डेट्स ऑफ शेयर होल्डर। Liability of member is limited to the extent of nominal value of shares held by them. जो उनकी वैल्यू है शेयर्स की, नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स की, ओनली दैट इज देयर लाइबिलिटी, ठीक है। shareholders cannot be asked to pay more than the unpaid value of shares. वही हमने पिज़्ज़ा का एग्जांपल लिया था, जो भी अनपेड वैल्यू है आपके शेयर की, दैट इज़ योर ओनली लाइबिलिटी टूवर्ड्स द कंपनी इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। आई होप दिस इज क्लियर। एंड देन लिमिटेड बाय गारंटी। नाउ अगर आप एक ऐसी कंपनी में जाते हो जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है, तो लाइबिलिटी टू दैट एक्सटेंट, लाइबिलिटी कितनी एक्सटेंट की होती है? द अमाउंट दैट इज गारंटीड बाय ईच मेंबर, ठीक है। तो जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, सिर्फ तभी, ओनली देन ओनली कंपनी विल आस्क यू टू पे फॉर द गारंटीड अमाउंट जो आपने गारंटी एट द मेकिंग और इनकॉर्पोरेशन और स्टार्टिंग में आपने दी थी। फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 के लिए बोला था कि आप 50,000 व्हेन कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, दिस इज़ माई गारंटी। कंपनी आपको सिर्फ 50,000 तक के लिए ही बोल सकती है, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि लिमिटेड बाय शेयर्स में कंपनी रूटीन मैटर्स के लिए जाती है, मतलब जब कंपनी चल रही है तब भी वो आपसे शेयर की वैल्यू मांग लेती है? हाँ, कंपनी कभी भी मांग सकती है, बट एक लिमिटेड बाय गारंटी में सिर्फ कहाँ पे मांग रही है? लिक्विडेशन में मांग रही है। तो यहाँ पे दिस इज़ नॉट अ जनरल, मतलब मोस्टली टाइप ऑफ कंपनीज फॉल्स अंडर दिस, ऑलमोस्ट 99% फॉल्स अंडर दिस, बट दिस इज़ मेड फॉर लाइक ट्रस्ट या और ऑर्गेनाइजेशंस और चैरिटेबल ट्रस्ट, और इन सब के लिए होता है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इसके लिए लिमिटेड बाय गारंटी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। एक अनलिमिटेड कंपनी, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। नाउ अगर हम सोचें कि यार कंपनी है और लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही है, देन what type of company is this? Now this question arises कि सिर्फ लाइबिलिटी ही अनलिमिटेड है, बाकी देखा जाए कंपनी सेपरेट इंडिविजुअल है, यस। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है, यस। कंपनी ट्रांसफर कर सकती है शेयर्स, यस। लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड is the only feature that is present over here, ठीक है। Till then, now आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हमने देखा था, क्रिएटेड कंपनीज क्रिएटेड बाय प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ, इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, treated as a person and can do everything which a natural person can do except be sent to jail या फिर oath या फिर relationships, everything that a natural person can do cannot be done by company। लेकिन क्या क्या कर सकती है? enter into contracts, loans ले सकती है, properties ले सकती है, assets ले सकती है, can act through some human that is directors, अपने directors के थ्रू act कर सकती है, ये सब हम देख चुके हैं। Common seal, it is the official sign of a company which is affixed by directors या employees, but it is now optional, but if company opts for it then documents have to be authenticated by common seal। otherwise कैसे authentication होती थी? 2 directors या फिर 1 CS and 1 director, this was important and we have discussed this previously। So
अभी तक हमने इतना ही देखा। एंड सम अदर फीचर्स लाइक सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है, कंपनी खुद की पहचान है, अपनी प्रॉपर्टी ले सकती है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, कंपनी अपने शेयर्स बदलती रहेगी पर कंपनी वहीं रहेगी। कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, आज अगर आपको, हमने किस में देखा था, एक केस में देखा था हमने कि अगर टिम्बर कंपनी वाले केस में देखा था कि टिम्बर कंपनी टिम्बर लॉस्ट कर देती है तो टिम्बर कंपनी ही उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस क्लेम कर सकती है एंड नो अदर पर्सन। दैट मीन्स कंपनी हैज़ द राइट टू स्यू एंड कंपनी कैन बी स्यूड। कोई थर्ड पर्सन कंपनी के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है एंड कंपनी किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट खुद से क्लेम कर सकती है। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स कंपनी के पास हैं, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकती है। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, कंपनी के एक्शंस उसके मेमोरेंडम में डिफाइन होते हैं ना। व्हाट इज मेमोरेंडम? मेमोरेंडम एक कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है जिसके बियॉन्ड कंपनी के पावर्स नहीं होती। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। एंड सेपरेट मैनेजमेंट, कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम members, from directors, from everyone. Company has a separate पहचान।